देखो, मैं हूँ ऐसी चीज़ है कि हमेशा है ना। सबके अंदर हमेशा बना रहता है कि मैं हूँ। अब इसी में लोग भ्रमित रहते हैं कि मैं हूँ ही सत्य है। जैसे सुना कहीं तो मान लिया मैं ही ब्रह्म हूँ, या अब क्या करना है हमको, यही सत्य है कि सत्य कुछ अलग है, ठीक से लोग नहीं जानते, तो ध्यान नहीं कर पाते हैं। माने जो परिणाम ज्ञान का है, ज्ञान का परिणाम है कि सब डर दूर हो जाए, द्वैत मिट जाए और मैं ही अकेला ब्रह्म चैतन्य हूँ ये पता चल जाए, तब समझो ज्ञान हुआ। तो सुनकर ज्ञान की दशा तो मिलती नहीं। कोई केवल मान लेते हैं कि हाँ मैं हूँ, ये बात तो सत्य है, मैं हमेशा रहता हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जहाँ सिर्फ मैं हूँ वहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं। अभी आप कहते हो मैं हूँ, लेकिन तुम भी तो है, आपके साथ संसार भी है। दुनिया दिखाई पड़ रही है कि नहीं दिखाई पड़ रही है? तो जब तक दुनिया दिखाई पड़ रही है तब तक स्वप्न में हो आप। ये जागृत का स्वप्न है, जैसे रात में स्वप्न है उसी तरह जागृत का स्वप्न है। जैसे रात में मैं हूँ कहता है, लेकिन जिन चीज़ों को मैं हूँ कहता है वो चीज़ें मिट गई कि नहीं मिट गई? तो मैं हूँ कहने वाला सत्य है, ये पक्का है, सब ग्रंथ कहते हैं, और यही ईश्वर का अंश है। लेकिन ये विचार मैं हूँ का ये अहंकार है, और मैं हूँ जो कहने की ताकत है वो परमात्मा की ताकत है। जिस शक्ति से मैं हूँ उठता है वो शक्ति परमात्मा की है। अब इसको ऐसे समझो जैसे स्वप्न में मैं हूँ था, तो स्वप्न तो मिटा, लेकिन आप नहीं मिटे, मैं हूँ कहाँ मिटा? और वही है, इसकी गारंटी है, क्योंकि वो कहता है हमने रात में ये सब देखा था। तो वहाँ भी आप कहते थे मैं हूँ, और यहाँ भी कहते हो मैं हूँ। तो जिस तरह वहाँ शरीर और संसार नहीं था और उसी को देख के मैं हूँ मेरा है, मैं हूँ मेरा है करते थे, इसी तरह यहाँ भी शरीर और संसार देख कर ही आप कहते हो मैं हूँ मेरा है। लेकिन मैं हूँ मेरा हूँ नहीं रहेगा, फिर भी आप रहोगे। जैसे गहरी सुसुप्ति, गहरी नींद आने के में एक दशा होती है जब कुछ नहीं बचता, न शरीर का कोई ज्ञान है, न कमरे का ज्ञान है जहाँ सोए हो, न दुनिया का ज्ञान है, कुछ होश है नहीं। तो उस समय मैं हूँ भी नहीं करता, ये करता है, लेकिन रहता है ये, क्योंकि जागने पे कहता है मुझे कुछ याद नहीं रहा। यानी आप थे तभी तो कहते हो, और जो सोया था वही जागा, जो सोया था वही जागा, है ना। तो मैं हूँ जो कहने की शक्ति है वो परमात्मा है, और जो चीज़ें अभी देख रहा है इनको जब लेकर कहता है तो एक अहंकार माने एक विचार है अहंकार का कि मैं हूँ। तो यही जब ज्ञानी बनने लगता है तब अज्ञान इसका जस का तस बना रहता है। तो ज्ञानी ना बने ना ज्ञानी कुछ बने ना, सिर्फ मैं हूँ तो मैं वही हूँ, सोहम, मैं वही हूँ। कौन वही? जिसकी खोज है, जिसे ईश्वर या परमात्मा कहते हैं, चैतन्य ब्रह्म। तो इस भाव से कि मैं वही निराकार सच्चिदानंद हूँ, शांत रहे। शांत जब बहुत अधिक शांत रहेगा, होश पूर्वक सोवे ना कि नींद आ जाए, नींद ना आवे, होश में बैठा रहे मैं वही हूँ, तब जब गहराई मिलेगी तो अचानक ऐसी दशा आएगी, आपको अनुभव होगा, सबको अनुभव होगा कि देह और दुनिया खो जाएगी। जैसे गहरी नींद अचानक तो आती है,
तो जब नींद आती है तो वो तो सोने में चले गए, सुसुप्ति हो गई, वो एक अवस्था है सुसुप्ति। 3 अवस्थाओं का जीव को ज्ञान है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। चौथी कही जाती वो अवस्था नहीं, वो सत्य है, तुरीय अवस्था। तो वो खुल जाएगी जब होश पूर्वक आदमी होश बनाए रहे, माने सो ना जाए और मैं ही हूँ, केवल मैं वही हूँ, इस भाव में बैठा रहे, तो शरीर और दुनिया मिट जाएगी, लुप्त हो जाएगी। मिटने का मतलब एकदम से लुप्त हो जाएगी, ये जागृत अवस्था लुप्त हो जाएगी। तो जब जागृत अवस्था लुप्त हो जाएगी और सुसुप्ति ना आने पावे तो समाधि अवस्था प्रकट होती है, तुरीय अवस्था। उसमें निराकार सच्चिदानंद, उसमें भी आपका मैं हो जाएगा, माने वो जान जाओगे कि यही मैं हूँ, बस वही आत्म साक्षात्कार है, वही स्वरूप का दर्शन है, वही भगवत प्राप्ति है, उसी के सब नाम है, राम कृष्ण शिव सब उसी के नाम। एक बार वैसी दशा खुल जाए तो कल्याण हो जाए। जब तक ना खुल जाए तब तक निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रयास यही कि कोई कार्य ना करो, कोई विचार ना करो, कुछ ना करो, कुछ ना करो, ये करो, शांत बैठे रहो, मैं वही हूँ बस। ये जो मैं कह रही शक्ति ये वही है। तो इसकी जब सोच होगा, मन पहले शांत होगा, फिर डूबेगा, फिर एक दिन मिट जाएगा। तो जब डूबेगा तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जब मन डूबेगा तो परमात्मा जो आपका परम स्वरूप अंतिम सत्य है वो प्रकट हो जाएगा। परमात्मा माने आपका अंतिम स्वरूप, आत्मा माने अपना आपा, परम माने अंतिम, परमात्मा माने आपका अंतिम सत्य, वो प्रकट हो जाएगा। तो जैसे स्वप्न का शरीर तो छूट जाता है लेकिन मैं हूँ नहीं छूटता, और स्वप्न में जाते हो तो इस शरीर का होश नहीं रहता लेकिन मैं हूँ नहीं मिटता। इसी तरह आप मिटोगे नहीं, आप पूर्ण हो जाओगे, तब वो सत्य स्वरूप है। वही स्वरूप देखना जीवन का लक्ष्य है, उसमें मृत्यु नहीं है। जैसे स्वप्न का शरीर तो छूटा लेकिन आप जब इस शरीर को देखने लगे तो मृत्यु का भ्रम हुआ, पता चल गया वो झूठा था, हम तो जीवित थे। इसी तरह जब कोई अपना निराकार सच्चिदानंद स्वरूप देख लेता है तब मृत्यु का डर मिट जाता है। अब मृत्युएं नहीं मिट जाती, दुनिया के सब डर मिट जाते हैं। भाई दुनिया नहीं है ना, हमारा शरीर है, ये केवल लीला मात्र है स्वप्नवत, सत्य तो हम अलग हैं। तो सारी पीड़ा, सारा कष्ट, सारा झंझट खत्म। भव सागर पार उसी को कहते हैं। भव सागर सब सूख ही गयो है, फिक्र बची नहीं तरनन की। भव सागर नहीं था, केवल भ्रम बना था, बोध हो जाए। लेकिन जब तक वो दशा नहीं मिलती तब तक ये भ्रम बना रहता है। जागृत अवस्था में दुनिया बनी रहती है, गहरी नींद में दुनिया नहीं होती है, स्वप्न में दूसरी काल्पनिक दुनिया होती है, लेकिन तीनों में आप रहते हो तो इसका मतलब आप कुछ अलग वस्तु हो। उस रूप को जान लेना ही आत्म साक्षात्कार है, और उस रूप को जान लो, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत कहते हैं कि स्वरूप को पहचान लो, वही आपका परमात्मा है। और उसी को भूल जाने के कारण असंख्य जीव बने रहते हैं। है तो ये उसकी माया, उसकी ऐसी लीला है कि बना है, लेकिन जो पहचान ले वो इसमें रहकर भी सुखी रहता है। वो जान जाता है कि सब परमात्मा रूप बदल के अपनी लीला कर रहा है, वही माने उसी की शक्ति ये माया के रूप में प्रकट हो रही है, और प्रकट होती लुप्त होती, प्रकट होती लुप्त होती, वो आधार के रूप में स्थित रहता है। तो भक्ति यही है कि कल्याण हो जाए। मैं तब मैं आपका अहंकार वाला मिट जाएगा और सत्य में प्रकट हो जाएगा। अहंकार माने अभी जो बाहर अपने देखता है उससे जुड़ा है मैं। तो यही लोग इतने पर ही ज्ञानी बन जाते हैं, माने मान लेते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, मैं तो सत्य है, मिटता नहीं है, तो इसी को ज्ञान मान लेते हैं। जो अहंकार या जीव को ज्ञान हो रहा है उसको अपना ज्ञान बिना किसी इंद्रिय के हो रहा है, और जितना ज्ञान है सब इंद्रियों से हो रहा है। तो इंद्रियां भी झूठी हैं और इंद्रियों का ज्ञान भी झूठा है, स्वप्न है। जैसे स्वप्न में दूसरी आँख तो थी, तो दूसरे रूप भी थे उसी संकल्प के,
तो उन आँखों से वो रूप दिखते थे कि नहीं दिखते? वहाँ भी पैर थे, वो धरती भी थी, धरती पे चलते थे। और जब तक सो रहे हो, निद्रा में हो, तब तक जान नहीं सकते कि ये झूठा। उसी तरह यहाँ भी कोई जान नहीं सकता कि ये है ही नहीं। कौन जान सकता है? जो इसके पार चली जाए वृत्ति तो जान जाए। और इसके पार जाने का एक ही उपाय है, ये तुम ही पार जा सकते हो, तुम ही उस पार हो। ये लोक नहीं जाएगा, ना शरीर जाएगा, ना दुनिया जाएगी, तुम जा सकते हो। तो तुम अपने में स्थिर शांत रहो कि मैं ही परम सत्य हूँ, तो प्रकट हो जाए अपना। जैसे स्वप्न से जागे तो स्वप्न की एक कोई चीज़ इधर आई, क्योंकि थी ही नहीं, लेकिन तुम आ गए पूरे पूरे, है ना। वहाँ से लेके कुछ नहीं आए, लेकिन उसके बिना तुम पूरे थे। जैसे कोई स्वप्न से जागता है तो ये कभी अनुभव नहीं करता कि कुछ वहाँ छूट गया, जबकि वहाँ शरीर भी वापस लेकर नहीं आए। सोचने वाली बात है कि वहाँ जब थे तो लगता था सब हमारा यही है। कितनी अजीब बात है। और उसके लिए आदमी लड़ाई भी करता, मारपीट कर लेता है, सपने में भी झगड़ा हो जाता है, युद्ध हो जाता है, सुखी दुखी होता है, रोता गाता है, लगता है सारी संपत्ति यही है। और स्वप्न से जब तुम आए तो वहाँ का कुछ नहीं लाए और पूर्ण रहे, कि ये शंका होती स्वप्न में कुछ छूट गया। अब यहाँ का शरीर और ये दुनिया पकड़ के बैठ गए, लेकिन ये होश ना आया कि हम तो यार निराकार होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का आकार था तब भी हम समझते थे मैं हूँ, और यहाँ का आकार है तब भी समझते हैं मैं हूँ, तो मैं कोई अलग चीज़ हूँ। शंका होनी चाहिए। अगर बुद्धिजीवी है तो विचार करना चाहिए कि वहाँ का सब छूट गया तो मेरा कुछ घटा नहीं। और जब वहाँ थे, एक और बात है, इसको भी देखो, जब वहाँ थे तो यहाँ का कुछ छूट गया, ये भी होश नहीं रहता। कि होश रहता? प्राण छूट गए, कमरा छूट गया, घर छूट गया, ये ऐसा लगता है? कुछ नहीं लगता है। वहाँ भी पूर्ण, यानी तुम अपने में पूर्ण हो, तुमको बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अद्भुत बात है, ये प्रमाणित बात है। भाई भले भ्रम था कोई बात नहीं, लेकिन वो भ्रम जाल को तुम मानते थे सब कुछ है। ये शरीर और दुनिया, मित्र और घर, संपत्ति, नाम, वो सब कुछ है, और सब छूट गया, इधर आ गए तो नहीं लगा राई भर कुछ घटा है। तो निराकार चैतन्यता ही तो आई। और ये सब सोने में, स्वप्न में जब गए, ये सब छूट गया। इधर का ढोल मंजीरा, हारमोनियम हो, कपड़ा लत्ता और रुपया पैसा शरीर को ले गए, तो निराकार चेतना ही तो उधर पहुंचे। अब पूर्ण लगा कि हम संपूर्ण हैं। वो पूरी दुनिया वही सच लगने लगी। तो दोनों जगह आते जाते हो, इसका मतलब तो निराकार हो। वहाँ का आकार दूसरा, यहाँ का आकार दूसरा, वहाँ के अनुभव करने वाले यंत्र इंद्रियाँ दूसरी, यहाँ की दूसरी। और जब इधर जाते हो तब भी पूर्ण रहते हो, इधर आते हो तब भी पूर्ण। तुम अपने में पूर्ण हो, लेकिन तुम अपने को नहीं जानते। इसीलिए जन्मने मरने घटने बढ़ने वाला शरीर माने। संतों ने अपने को देखा है तो वो अनुभव बताते हैं कि तुम मैं हूँ में डूब जाओ, मैं हूँ में स्थिर हो जाओ, मैं हूँ में शांत रहो, वो परम सत्य है। तो जब देखोगे रूप पुराना, वो पुराण पुरुष वही है, उसे ही कहते हैं तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा। वो आदि देव है, वही देव है, वही पुराण पुरुष माने पुराणा। जो सब पुराणा माने पुराना, प्राचीन माने जिसका कोई आदि का पता नहीं, वो यही सच्चिदानंद है। तो कहते वो पूर्ण हो गए। पूर्ण हो गए माने उन्होंने जब अपना निराकार स्वरूप देख लिया, पूर्ण हो गए। उसमें न शरीर है, न जन्म है, न मृत्यु है, न घटना है, न बढ़ना है, न भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है। तीन चीज़ें हैं। सच्चिदानंद वो है, सत्य है, और चैतन्य स्वरूप है, सब जानता है अपने आप को। और आनंद स्वरूप है, वो स्वयं आनंदित रहता है, उसको आनंद के लिए बाहर जाने की ज़रूरत। और तुम ही हो चुकी, तो तुम इस जब दुनिया कल्पना में आनंद लेते हो तो तुम्हारा ही आनंद है वो। स्वप्न में क्या था? कुछ था?
तो जब कुछ था ही नहीं तो सब तुम्हारा अपने अनुभव था। जागे कुछ लेकर नहीं आए, वहाँ एक माचिस की डिब्बी भी नहीं थी। तो जब कुछ था ही नहीं तो सब तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा आनंद था कि कुछ था। यहाँ भी यही हाल है, क्योंकि जब यहाँ से वहाँ जाते हो तो यहाँ कुछ ले नहीं जाते। तो अपने स्वरूप में जाग जाए, अपना स्वरूप दर्शन कर ले, अपने को देख ले, बस जीवन मुक्त हो गया, विदेह मुक्त हो गया, कल्याण हो गया, वही परमात्मा हमारा है। तो उसी में स्थिर रहो अपने आप में, तो बोध हो जाता है। अब थोड़ा और हम बताएं, जो स्थिर नहीं रह सकता या न समझ पावे, तो वो एक शक्ति है, परमात्मा है, वो तुम्हारा परम पिता है। तो उससे जब जीव वृत्ति भाव, जीव भाव बन के प्रार्थना भी करता है, यद्यपि अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुनता है। जब तक जीव भाव रहता है तब तक ईश्वर भी रहता है, दोनों साथ रहते हैं। जीव माने शरीर को जो मैं करता है, और ईश्वर माने जो संपूर्ण विराट ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, वैश्वानर उसको कहते हैं, वैश्वानर ईश्वर है। तो वो सुनता है, क्योंकि वही, जैसे तुम्हारी बुद्धि तो जानती नहीं सांस कैसे चलते कि जानते हैं, बुद्धि नहीं जानती कैसे भोजन पचता है, बुद्धि नहीं जानती कैसे शरीर बना है, पंचभूत से बना है, कैसे बना है कोई जानता? तो ये सब कोई जानता है, वो ईश्वर है। तो जब तक बोध ना हो तब तक शरणागत रहे, शरणागत अहंकार मिटाए रहे कि वही है, प्रभु तुम ही हो हमारे रूप में, हम नहीं जानते हैं, तो ये कमी हमारी मिट जाए, ऐसी कृपा करो हमारा अहंकार मिट जाए। तो ये है द्वैत जरूर, लेकिन ये तुमको अद्वैत में ले जाएगा। वो परमात्मा जो तुम्हारी ही आत्मा है, कि देखेगा कि हमें ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हमसे प्रेम करता है, सिर्फ हमको चाहता है, तो आपका मैं उसी में डूब जाएगा। और जैसे मैं डूबा, बस आप अपना स्वरूप देख लोगे, दोनों मिलकर एक बरन भय, मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने। भक्त कहता है बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई, माने वो एक बच्चा, पहले दो था, लेकिन जब दो था तब प्रार्थना करता रहा, प्रेम करता रहा, पुकारता रहा परमात्मा को। तब परमात्मा हृदय में ही है, वो देखता कि ये मेरे लिए व्याकुल, बस वृत्ति थक के शांत हो जाती, डूब जाती। जब वृत्ति डूब गई, अब बाहर ना जाए, इसीलिए प्रार्थना प्रेम बना। बाहर भटक रहे सब दुनिया, सत्य माने, अपने को ब्रह्म माने, तो वो अज्ञानी है, वो मानने से थोड़ा ही हो जाएगा। अरे वो दशा ना प्राप्त हो तो कब मानने से हो जाएगा? मानने से नहीं होगा। इसीलिए लोग मानने लगते हैं, ज्ञान सुना और मान लिया, अब बोध हुआ नहीं, तो कोई प्रभाव उनके जीवन में नहीं दिखाई पड़ता। तो फिर उनसे वो अच्छे हैं जो भक्ति करें, भजन करें, भगवान की याद करें, प्रेम करें, तो धीरे धीरे परमात्मा अपने में डुबा लेगा। और जो दुनिया चाहता है उसे भी भगवान भक्त कहते हैं, अगर भगवान से मांगता है, लेकिन वो उनसे और थोड़ा पीछे है, आर्त है वो या अर्थार्थी है। ये भगवान कहते हैं नहीं, चार प्रकार के हमारे भक्त हैं। तो कोई दुखी है और किसी को दुनिया में कमी लगी है, लेकिन जो भगवान से मांगता है तो भगवान कहते हैं हमारा ही भक्त है। पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि भगवान के हम हो गए, अब भगवान पूरी कर देंगे सब। मांगने का मतलब क्या है भाई? परमात्मा है, सब जानता है हमें क्या चाहिए। अब दुनिया जिसे सत्य लगती है वो अज्ञानी है, और जो दुनिया को नासवान देखता है वो जिज्ञासु है, और जो दुनिया है ही नहीं ये जान गया वो ज्ञानी हो गया, वो ज्ञानवान हो गया, जान गया दुनिया है ही नहीं, केवल परमात्मा। जिज्ञासु देखता कि दुनिया मिट रही है तो सत्य क्या है उसे प्राप्त किया जाए। अज्ञानी बेचारा जानता दुनिया सत्य है तो इसी को प्राप्त कर लिया जाए। वो दुनिया प्राप्त करना चाहता है, वो सोचता है कि दुनिया सत्य है तो यही प्राप्त कर ले। लेकिन तीनों प्रकार से जो भगवान से मांगता है, भगवान को चाहता है, भगवान से प्रेम करता है, उसका कल्याण धीरे धीरे हो जाता है। जिज्ञासु श्रेष्ठ है, उसी के लिए सत्संग है। ज्ञानी के लिए कोई सत्संग तो है नहीं, वो तो खुद ज्ञान स्वरूप हो गया, उसको क्या जरूरत है। जिज्ञासु के लिए सत्संग है कि वो सुने, इस बात को समझे, और मैं सत्य हूँ, लेकिन सत्य अपने स्वरूप को नहीं देख रहा,
हूँ मैं सत्य। वो सत्य स्वरूप इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ता, इन आँखों से माया दिखाई पड़ती, इन आँखों से दुनिया संसार दिखाई पड़ता है। स्वरूप कैसे दिखाई पड़ता? जब ये आँखें न देखें, आँख से देखना बंद करो, वह होनेपन में टिके रहो, मैं हूँ, बात खत्म। उसी होनेपन का अनुभव करो। तुम किस लोक से आए हो? तुम्हारी कोई स्वतंत्र सत्ता कैसे हो सकती है? भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए? ईश्वर ही है, एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है। दूजा कौन कहाँ से आया? रे मन तू भरमाया है। मन भ्रमित है केवल, हम भाई कहाँ से आ गए, अलग से कहाँ से आ गए? यदि तू है तो तू वह ही है, शाश्वत ब्रह्म स्वयं। तुम कहाँ से आए हो, अलग कहाँ से आ गए तुम कौन हो भगवान को बुलाने वाले? कौन हो भगवान से प्रार्थना करने वाले? या कौन हो दुनिया में रहने वाले? तुम कहाँ से आए? तो वही कहते हैं अपनी पहचान करो, भगवान मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रूप में भी ईश्वर ही है। जब कण कण में है, चराचर में है, कहते सुनते हो, तो तुम में जो मैं कर रहा है ये कौन चीज़ है? यही सत्य है, यही परमात्मा की किरण है। भक्त वही है कि मैं ना माने, ये सोचे मेरे रूप में ईश्वर ही है, शांत रहे, स्वीकृति दे दे कि परमात्मा ही है, कुछ और। संत ऐसे होते हैं, जैसे कल शाम को बात हो रही है, संत कैसे होते हैं कि मैं नहीं हूँ, ईश्वर ही है मेरे रूप में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। जब हृदय में प्रकाश हुआ तो पता चल गया परमात्मा है, हम नाम की कोई चीज़, तो फिर उसकी दशा बहुत निराली होती। वो परमानंद में दशा है, और वहाँ न कोई इच्छा है, न कोई वासना है, न कोई कमी है, सिर्फ पूर्णता है। तब वो भगवान की विभूति है, समझो, वो भगवान ही हो गया। परमात्मा की मूर्ति जैसे बनी, वैसे वो परमात्मा की सगुण मूर्ति संत होते हैं। परमात्मा की सगुण मूर्ति माने गुण सहित साकार रूप में, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा चाहे जो अलख को, इन्हीं में लख ले। संत ने कहा कबीर का दोहा। क्यों? क्योंकि अहंकार मिट गया, पता चल गया जो चैतन्य सत्ता है परमात्मा की ही है। तो जैसा राखे वैसा ठीक, वो राजी रहता हमेशा। संत की यही खूबी कि वो हमेशा राजी, वो जान गए परमात्मा चाहे जैसे रखे, ना उनको कोई इच्छा है, ना कोई वासना है, ना कोई कामना, वो पूर्ण हो गया, क्योंकि वो पूर्ण हमेशा है। परमात्मा हमेशा पूर्ण है अपने आप में, उसको कुछ चाहिए नहीं, और जीव को हमेशा चाहिए। देखो यही पहचान है। आपको ज्ञान हुआ कि नहीं, ये पहचान लीजिए, चाहे जो पहचानना चाहे, जो जिनको संशय हो। जीव की पहचान ये जिसे कुछ भी चाहिए, चाहे ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुछ जानना बाकी, भगवान चाहिए, भक्ति चाहिए, तो वो जीव है। और परमात्मा पूर्ण होता, उसे कुछ ना चाहिए, वो जान गया हम ही हैं, बाकी कुछ भी नहीं, तो परमात्मा पूर्ण होता है। यही पहचान है। पूर्ण संत वही होते हैं, वो पूर्ण अपने को जानते, उन्हें कोई जान नहीं सकता। पूर्ण संत को कोई दूसरा जीव अज्ञानी नहीं अंदाजा लगाकर बुद्धि से आप नहीं जान सकते कि ये पूर्ण है कि अपूर्ण, क्योंकि वहाँ द्वैत है ही नहीं, कुछ बचे नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में पूर्ण है, सच्चिदानंद। और जीव में पूर्णता नहीं होती तो उसको चाहिए, उसको न कुछ चाहिए तो शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, तो कुछ तो चाहिए। तो ठीक है, का जीव होना गलत नहीं, जीव तो सभी हैं। जीव शिव जब होगा, जब अपना स्वरूप देखेगा, तो स्वरूप देखने तक भगवान का भक्त बना रहे। भक्त बनना सबसे अच्छा है। संत भी भक्त बने रहते हैं, व्यवहार में उनकी बातों में भक्ति ही रहती है पूर्ण, लेकिन अब द्वैत का जानते हैं, द्वैत का व्यवहार है तो भक्ति की बात किया करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि व्यवहार में अगले जो सामने वाला अज्ञानी है, जान तो पाएगा नहीं, तो भक्ति की ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि द्वैत ही तो दुनिया है। तो फिर भगवान को स्वीकृति दे कि प्रभु तुम ही हो हमारे रूप में, हमारा ज्ञान बना है, तो आप चाहोगे तो मिट जाएगा।
हमारे बस, जब हम कुछ हैं नहीं, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, तो हम तो मिटा नहीं सकते। तो हम हैं ही नहीं, तुम ही हो। अब इसी बात पे टिक जाए। सोहम का अर्थ है मैं नहीं हूँ, तू ही है। ये अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि जो मैं है ये ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म है तो ब्रह्म कहीं ज्ञान चाहता है, ब्रह्म भक्ति चाहेगा, ब्रह्म कुछ चाहेगा। तब ब्रह्म है तो हट जाओ बीच से, अहंकार हटा लो कि बस ब्रह्म है, ये जो मैं कर रहा है ये परमात्मा है, बात खत्म। मृत्यु इसको कहते हैं, जीते जी मृत्यु है ये। अब मृत्यु के बाद अमर जीवन प्राप्त होता, संतों ने अनुभव किया। जो जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है। ये कठिन साधन है, लेकिन यही असली साधन है जो परमात्मा तक मिलाएगा। जब परमात्मा है तुम्हारे रूप में, तुम नहीं हो, तो उसके आगे कोई प्रश्न उत्तर बचा? और अगर प्रश्न उत्तर उठ रहा है तो स्वीकार नहीं अभी कर रहा। अरे वही है, बात खत्म, तो मौन, काम खत्म हो गया। वही है तो है, बैठ तो कोई मर के देखे तो। साहस नहीं लोगों में, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन ठहर नहीं पाते। अरे जब वही है तो बात खत्म है तो है। अरे देखो चमत्कार न घटे तो बताना, दुनिया और देह एकदम से लुप्त हो जाएगी थोड़ी देर में, और सिर्फ सच्चिदानंद परमात्मा शेष बचेगा, बदनिहाल हो जाएगा। एकदम जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है, सब अज्ञान दूर, सारा भय दूर, सारी चिंता दूर, परमात्मा मिल गया, कल्याण हो गया। मिल का गया परमात्मा, परमात्मा है, परमात्मा किसी को मिलता नहीं, जीव नष्ट हो गए। नमक की डली समुद्र को ढूंढ रहे थे, अब वो गलने से डरती है कि यार गल जाएंगे तो हम ही मिट जाएंगे, और जो गलने से डरता है वो समुद्र को नहीं पाएगा, और जो गल गया वो समुद्र हो गए। अब खोजे मिलेगा नहीं, वो तो पूर्ण हो गया। बस यही जीव का भाव है कि वो नमक की डली की तरह है, तुम में ही तैरता था, अब लीन हो गया हूँ, तुम्हें खोजने चला था, मैं खुद ही खो गया। मैं तो लवण का कण था, मैं था लवण का कण, नमक का टुकड़ा था। तुम थे अपार सागर, परतंत्र मूढ़मति में। नमक का टुकड़ा होने के लिए उतना आकार जो ग्रहण किया वो परतंत्रता है, वो तो गलेगा का, स्थिर रहेगा, तो मिट जाएगा आज नहीं तो कल। तुम थे स्वतंत्र नागर, तुम में ही तैरता था, अब लीन हो गया हूँ, हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया। तुम्हें खोजने चला था, मैं खुद ही खो गया। यही असली ज्ञान है, अंतिम ज्ञान। अरे वही है तो स्वीकार दे दो, स्वीकृत दे दो कि पंचभूत से शरीर बना, ये भी तुम नहीं हो। अब अंदर जो मैं करने की ताकत आ रही है, चैतन्यता, ये ईश्वर अंश है, बात खत्म हो गई। ये बीच से हट जाए अहंकार। जैसे अहंकार हटा, अब भगवान मिल गए। अहंकार बना रहता है, चाहे जिस रूप में बना रहे। भक्त बना है कोई बात नहीं, लेकिन बना है अहंकार, हम भी कुछ हैं। अब हम हैं, हमको अलग से परमात्मा मिले, ये दूरी बनी रहती है। इसीलिए लोगों को ज्ञान नहीं होता। मरना नहीं आता किसी को, मर जाना ये विद्या नहीं आती जल्दी से। अरे जब एक परमात्मा है और उसकी शक्ति, दो ही चीज़ हैं, दो चीज़ें भी नहीं है, एक है, अंत में शक्ति भी सिमलय हो जाती है ना। तो परमात्मा और ये शरीर बाहर, ये माया प्रकट, उसकी शक्ति, तो तुम कहाँ से आ गए? यही अहंकार है जो मैं का विचार शरीर को लेकर बना रहता है। यही भक्त बनता है, यही अज्ञानी बनता है, यही सुखी होता है, यही दुखी होता है, यही जन्म लेता रहता है, यही जीव है। ये स्वीकार कर ले कि मेरे रूप में ईश्वर ही है, हट जाए बीच से अहंकार, तो कल्याण हो जाए। तो बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना घटेगी। पहले तो तुम स्वीकार करोगे तो शून्य होगा, मृत्यु है वो शून्य हो गया, मौन। उसके बाद आश्चर्यजनक दशा है जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन है जब देखोगे रूप पुराना, तुम्हें लगे जाना पहचाना। उदय हुए उर ज्ञान दिनेसा, कटे भरम मिट जाए कलेसा। ऐसा अद्भुत रूप न मुख कह पाओगे, लख लो सत्य स्वरूप अमर हो जाओ।
वो रूप प्रकट होता अपने आप। तो इसीलिए कहते हैं भगवान दया का सागर, क्योंकि परमात्मा है, जीव के बस में हो तो प्रकट ना कर ले, और प्रकट करे तो जीव से वो ब्रह्म छोटा हो जाएगा। जीव मर जाता, मरने का मतलब उसी में लय हो जाता है। कैसे समझाऊँ? अब जिसे स्वप्न का कुछ नहीं मिटा, मतलब कुछ इधर नहीं लाए, तो क्या तुम मर गए? और स्वप्न में चले गए, तुम इधर का कुछ नहीं ले गए, तो क्या मर गए? तो इधर का कुछ नहीं ले जाओगे लेकिन तुम बच जाओगे, चिंता न करो। और तुम ये नहीं हो, ये तो ऐसे स्वप्न और जागृत से सिद्ध है। भाई तुम शरीर दुनिया होते तो स्वप्न में कैसे होते? इसके ये ले कर नहीं गए तो कैसे गए? और इधर आए तो उधर वाला नहीं लाए, तो इसका मतलब तुम निराकार हो कि नहीं? तो निराकार हो, ये तो बुद्धि से ऐसे आदमी समझ सकता है। थोड़ा अगर थोड़ा भी समझदार है तो समझ गया कि हाँ दशा ये। अब वो दशा प्राप्त नहीं हो रही तो स्वीकृति दे दे कि ये मैं वही हूँ, तो प्राप्त भी हो जाए, क्योंकि अलगाव खत्म हो जाए। प्राप्त तो है ही है, अलगाव बना है जबरदस्ती वाला। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर में हूँ, ये अलगाव बना है जबरदस्ती। बंधे कीर मरकट की नाई, तोता बंदर की तरह, जैसे वो मुट्ठी नहीं खोलता, सुराही कहता पकड़े हैं, सुराही कहाँ पकड़े हैं, खुदे मुट्ठी नहीं छोड़ रहा। इसी तरह ये जीव अपने को देह कहता है भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे, दर्शन नहीं हो रहा, कल्याण नहीं हो रहा। और शरीर में मैं हूँ नहीं, मैं नाम की कोई चीज़ें नहीं, परमात्मा है वो मैं, सत्यमय है। और ये अलग वाले मैं कितने मैं हैं, ये लहरें हैं केवल, ये देहाभिमान है। और देहाभिमान गल जाए, जैसे एक शब्द कहा जाता ज्ञानवान के लिए अपना द्विज, द्विज माने दूसरा जन्म, दूसरा जन्म हो जाए। तो देहाभिमाने गलितो द्विजा, जिसका देहाभिमान गल गया वही द्विज हुआ, दूसरा जन्म हो जाए आपका। अभी ये मैं मिट जाए, वह दूसरा जन्म वो सत्य स्वरूप निराकार सच्चिदानंद हो गया। देहाभिमान मिटा, ज्ञानी हो गया, बोध हो गया, आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया। अब देहाभिमान गलता नहीं है, भक्त बना रहता है। तो भक्त बनना गलत नहीं है, जब तक ना ज्ञान हो भक्त बने रहना चाहिए। प्रभु हम आपके शरण में हैं, हमारा कल्याण करो। चलो उपासना है ना, माने दूर न जाओ, दुनिया में न भाग जाओ, दुनिया की चीज़ न चाहो, तो धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। नहीं तुरंत होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन उसका भी कल्याण हो जाएगा। उपासना के बाद ज्ञान आता है। तो जब ज्ञान न समझ सको, न धारण कर सको, तो उपासना माने भगवान के समीप रहो, उनसे प्रेम करो, प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा कल्याण करो। तब परमात्मा समर्थ है, वो जीव भाव को खींच लेता है अपने, और जब जीव भाव डूब गए बस बोध हो जाएगा।